बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम अहबाब को IUI मीडिया पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम इन पेज में टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार को सीखेंगे। तो इससे शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने अपना इन पेज प्रोग्राम ओपन किया और उसके बाद अपनी फ़ाइल खोल लेते हैं। तो ये फ़ाइल हमारे सामने खुली। तो टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार होता कहाँ है? तो हमने पहले रिबन बार पढ़ा था कि ये तीसरे खाने में ये जो तीसरी लाइन है ये रिबन बार की लाइन है। इसमें मुख्तलिफ कमांड और मुख्तलिफ बॉक्स हमें नज़र आ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले ये खाना ज़ाहिर हो रहा है जिसमें नॉर्मल लिखा हुआ है। ये अपनी हालत पर बरकरार रहता है, इसमें किसी तरह की कोई तब्दीली रद्दोबदल नहीं है। इसके बाद इसके नीचे ये चंद बॉक्स जाहिर हो रहे हैं और इसमें हमें लाइनें लगी हुई नज़र आ रही हैं। तो इन्हें कहा जाता है लाइन अलाइनमेंट, अपनी लाइनों को दुरुस्त करना। इसमें सबसे जो पहला बॉक्स हमें बाएं तरफ नज़र आ रहा है ये कमांड है कि अपनी लाइनें सारी की सारी बाएं तरफ से बराबर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद अगला जो बॉक्स है उसमें जो हमें बटन नज़र आ रहा है ये सारी की सारी लाइनें दाएं तरफ से बराबर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद आगे तीसरे नंबर पर जो बटन नज़र आ रहा है ये लाइन को दरमियान में करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद आगे जो बटन नज़र आ रहा है ये दाएं बाएं दोनों तरफ से लाइन को बराबर करते हुए आखिरी लाइन अगर कम है तो उसे कम रहने देता है, जितनी आखिरी लाइन बाकी बचती है उसे उसी हालत पर बरकरार रहने देता है। और इसके बाद जो पांचवें नंबर पर हमें बटन नज़र आ रहा है ये सारी की सारी लाइनों को शुरू से आखिर तक बराबर कर देता है। अगर किसी लाइन में चंद हरफ भी हैं तो वो उन्हें भी लंबा करते हुए उनके दरमियान फासला बढ़ाते हुए उन्हें भी लाइन के आखिर तक ले जाएगा। अब हम इनकी मशक कर लेते हैं, देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हमने जैसे पहले भी पढ़ा है कि किसी भी तरह की तब्दीली करने के लिए लिखाई में उसे सिलेक्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमने अपनी सारी इस लिखाई को सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद जो पहला बटन है जो हमें जाहिर कर रहा है कि बाएं तरफ से सारी लाइनें बराबर करनी हैं तो उसे हम दबाते हैं, उसे इस्तेमाल करके देखते हैं। तो ये देखें ये सारी की सारी लाइनें जो हैं अब बाएं तरफ से बराबर हो चुकी हैं और दाएं तरफ से इनमें फ़र्क आ गया। अगर इसके बाद हम दूसरा बटन जो दाएं तरफ से लाइनों को बराबर करता है उस पर क्लिक करते हैं तो ये सारी की सारी लाइनें दाएं तरफ से बराबर हो गई हैं और बाएं तरफ से सब में फ़र्क आ गया। इसके बाद अगर हम तीसरे बटन पर क्लिक करते हैं तो ये सारी लाइनों को दरमियान में कर देगा। अब ये देखें दाएं तरफ से भी लाइनों में फ़र्क है, बाएं तरफ से भी लाइनों में फ़र्क है। तो अब सारी लाइनें दरमियान में हो चुकी हैं। इसके बाद अगला बटन जो लाइनों को दाएं तरफ से भी बाएं तरफ से भी बराबर करता है और यही बटन यही कमांड सबसे ज़्यादा अलाइनमेंट में इस्तेमाल होती है, जस्टिफाई। तो इसे क्लिक किया तो अब देखें कि सारी की सारी लाइनें दाएं तरफ से भी बराबर हैं, बाएं तरफ से भी बराबर हैं और आखिरी लाइन जितनी बचती है उतनी ही जाहिर हो रही है। इसके बाद अगली कमांड को हम देखते हैं कि जो सारी लाइनें दाएं बाएं से बिल्कुल बराबर कर देता है तो इससे हमें फ़र्क महसूस होगा। ये क्लिक किया तो अब दाएं से भी सारी लाइनें बराबर हैं, बाएं से भी सारी लाइनें बराबर हैं और आखिरी लाइन जो पिछली कमांड में छोटी सी थी इस कमांड में हरफों के दरमियान अल्फाज के दरमियान फासला बढ़ाकर इसने उसे भी लाइन के आखिर तक बराबर कर दिया। अब इसके बाद ये लाइनों के दरमियान फासले को कम करने के लिए इस्तेमाल होती है।
ये दो लाइनों के दरमियानी फासला, ये जो है इसे कम करने के लिए इस्तेमाल होती है। आम जो हालत में ऑटो होता है वो भी फासला तकरीबन ठीक होता है, लेकिन अगर उसे मज़ीद कम करना हो तो यहाँ इस कमांड के ज़रिए से उसे कम किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए ये बात जहन में रखनी ज़रूरी है कि यहाँ जो साइज़ दिया हुआ है इससे कम अज़ कम 6 से 8 पॉइंट फासला यहाँ ज़्यादा रखा जाए, वगरना लाइनें एक दूसरी के अंदर शामिल हो जाएंगी, एक दूसरी के अंदर घुस जाएंगी। जैसे हमने सेलेक्ट किया, यहाँ से अपनी सारी लिखाई को हमने सेलेक्ट किया और उसके बाद हम 24 नंबर लिख देते हैं, तो ये नज़र आ गया कि हमारी लाइनों के दरमियान फासला पहले की निस्बत कम हो गया। पहले ये फासला था, इस कमांड के बाद लाइनों में फासला कम होकर इतना रह गया। इसके बाद इसके साथ ही नीचे अगली कमांड हमें नज़र आ रही है ये, तो ये लाइनों के दरमियान फासले को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर लाइनों के दरमियान फासला ज़्यादा करना है तो ये कमांड होती है। मसलन अब हम यहाँ 10 लिखते हैं तो देखें कि अब लाइनों के दरमियान फासला बढ़ गया। यहाँ इसे 0 करते हैं तो लाइनों के दरमियान फासला कम हो गया। ऊपर वाले बॉक्स के ज़रिए लाइनों के दरमियान के फासले को कम किया जाता है और नीचे वाले बॉक्स के ज़रिए से लाइनों के दरमियान फासले को बढ़ाया जाता है। इसके बाद अगला बॉक्स जो हमें नज़र आ रहा है रिबन बार में, तो ये इंग्लिश हरूफ के फॉन्ट को तब्दील करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। अगर हम इंग्लिश में कुछ लिख रहे हैं तो ये इसके यहाँ इस बटन को दबाएंगे तो नीचे जो जाहिर हो रही है ये लिखाई के सारे स्टाइल, इसमें कोई भी स्टाइल हम इस्तेमाल कर सकती हैं इंग्लिश लिखाई के लिए। उर्दू में लिखाई को तब्दील करने के लिए इसके नीचे जो बॉक्स है वो इस्तेमाल होता है। ये इसमें फ़िलहाल नूरी नस्तालीक है और उर्दू रस्मुल ख़त ये नूरी नस्तालीक है। यही इस वक्त जो हमारी इस फाइल में इस्तेमाल हुआ है ये नूरी नस्तालीक रस्मुल ख़त है। अगर हम कोई फ़ॉन्ट बदलना चाहते हैं तो ये नीचे लिस्ट जाहिर हो रही है, इसको इस्तेमाल करते हुए हम अपने फ़ॉन्ट को बदल सकते हैं। इस पर क्लिक किया तो इसकी शक्ल, इसका डिज़ाइन बदल गया। अगर किसी और फ़ॉन्ट पर हमने क्लिक किया तो ये और फ़ॉन्ट आ गया और शक्ल आ गई। इसी तरह ये काफ़ी लंबी फहरिस्त है, इसमें कोई भी फ़ॉन्ट, कोई भी रस्मुल ख़त इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद अगला बॉक्स है, ये कलर को लिखाई के रंग को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस वक्त लिखाई का रंग ब्लैक है। अगर हम इस रंग को बदलना चाहते हैं तो ग्रे भी कर सकते हैं, हम इसे रेड भी कर सकते हैं। ये देखें, ये लिखाई अब सुर्ख रंग में बदल चुकी है। तो ये लिखाई के रंग को तब्दील करने के लिए ये बॉक्स है, इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद ये चंद और बटन यहां जाहिर हो रहे हैं। एक ये बी बटन है, ये बोल्ड करने के लिए, लिखाई को बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है, वाज़े करने के लिए। लिखाई का कुछ हिस्सा अगर ज़्यादा वाज़े करना है तो उसके लिए ये बटन इस्तेमाल किया जाता है कि पहले जो साइज़ बाकी लिखाई का है उससे इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। जैसे हम यहाँ देख लेते हैं, इसे सिलेक्ट किया और इसे सिलेक्ट करके ये बोल्ड कमांड को इस्तेमाल किया तो अब हम देखते हैं कि ये देखें, ये इतना हिस्सा ये बाकी लिखाई से थोड़ा सा वाज़े हो चुका है। इसके बाद इसी के साथ एक मज़ीद बटन भी मौजूद है जिसमें आई लिखा हुआ है, इसे कहा जाता है अटालिक। ये लिखाई को तिरछा कर देता है। जैसे अभी हम देख लेते हैं, मसलन हमने अपने उन्वान को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद इस बटन को दबाया तो ये लिखाई का फॉन्ट, लिखाई का स्टाइल जो है वो टेढ़ा हो गया। दोबारा इस पे हम क्लिक करते हैं
तो ये कमांड, इसका काम ख़त्म हो गया और लिखाई दोबारा अपनी असली हालत में वापस आ गई। इसके बाद हमारे सामने आ रही है अगली कमांड। इस बॉक्स में हमारी लिखाई का साइज है कि जो लिखाई सिलेक्ट है वो लिखाई इस वक्त 24 पॉइंट पे है और नीचे जो लाइनें हैं उनकी लिखाई वो 18 पॉइंट की है। किताब उमूमन 17 पॉइंट पे लिखी जाती है। इसके बाद इससे नीचे वाली कमांड, नीचे वाला बॉक्स, इसमें फिलहाल लिखा हुआ है नन और इसमें भी काफ़ी फहरिस्त है। देख लेते हैं हम। ये नीचे खोला, यहाँ सिंगल हमें नज़र आ रहा है, इसके नीचे डबल, इसके नीचे ओवरलाइन, इसके नीचे बॉक्स और इसके नीचे पैटर्न, इसके नीचे रिवर्स। ये सारी कमांडें लिखाई को मुख्तलिफ अंदाज से जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। मसलन पर हमने किसी लफ्ज़ पर नीचे उसके लाइन लगानी है, सिंगल लाइन लगानी है, तो उस लफ्ज़ को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके सिंगल पर क्लिक कर दिया तो उसके नीचे एक लाइन लग गई। अगर इसी लाइन को डबल लगाना है तो डबल पे क्लिक किया तो 2 लाइनें नीचे लग गई। अगर हम पेपर में खुसूसन इसकी ज़रूरत पेश आती है, ख़त कशीदा अल्फाज कोई माना पूछने के लिए या उसकी तरकीब करने के लिए जुमले को ख़त कशीदा करना है, तो उसके लिए ये ओवरलाइन की कमांड इस्तेमाल होती है। ऊपर, यहाँ ऊपर लाइन लग जाती है। जिस लफ्ज़ को या जिस लाइन को सिलेक्ट किया हुआ हो तो उसके अगर हम ओवरलाइन की कमांड दें तो ऊपर लाइन लग जाती है। और इसके बाद बॉक्स, अगर हम इस कमांड को इस्तेमाल करें तो उस लफ्ज़ या उस पूरी लाइन के गिर्द बॉक्स बन जाता है। और इसी तरह अगर पैटर्न को इस्तेमाल करें तो ये लिखाई जो है वो, हाँ जी, उसकी बैकग्राउंड बदल कर और कलर में आ जाती है और ये इतनी ज़्यादा वाज़ेह होकर नज़र आने लग जाती है। इसके नीचे यहाँ रिवर्स है कि लिखाई जो है अब वो किसी और कलर में आ गई है। बैकग्राउंड, पहले तो बैकग्राउंड जो है वो सफ़ेद था और लिखाई स्याह थी, काले रंग में थी, लेकिन अब बैकग्राउंड काले रंग में हो गया और लिखाई सफ़ेद रंग की हो गई। इसके बाद आगे नज़र आने वाला बॉक्स ये है अल्फाज के दरमियान फासले को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका अमली मुज़ाहरा, इसकी मशक देखते हैं। मसलन ये हमारे पास ये आखिरी लाइन ये थोड़े से हिस्से पे है, आधे से भी कम हिस्से पे है। हम कहते हैं कि ये लाइन जो है वो ख़त्म हो जाए, ये थोड़ी सी आगे बढ़ी ना रहे, बल्कि ये लाइन मुकम्मल होनी चाहिए। यहाँ पर पिछली लाइन पर ही ये सारी की सारी तहरीर वो मुकम्मल हो जाए। तो उसके लिए यहाँ हम मनफी में रकम दर्ज करते हैं -2। ये -2 लिखा तो अब हम इंटर करते हैं तो ये देखें, ये हरूफ के दरमियान फासला कम होते हुए वो सारी लाइन जो है वो पिछली लाइन में दाखिल होकर वहाँ ख़त्म हो गई। अगर इसी तरह इसको बढ़ाना चाहते हैं तो 5 लिखा तो ये पहली लाइन जिस जगह थी वहाँ से आगे तक पहुँच चुकी है। अगर हम 6 करते हैं तो मज़ीद आगे चली गई, अगली लाइन में भी कुछ हिस्सा पहुँच गया। इस बॉक्स के ज़रिए से अल्फाज के दरमियान फासले को बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है। इसके बाद इसके नीचे ये बॉक्स जाहिर हो रहा है, तो ये बॉक्स दाएं बाएं से अल्फाज को छोटा करता है और बड़ा करता है। नस्तालीक फ़ॉन्ट में अगर इसे दाएं बाएं से छोटा या बड़ा किया जाए तो ये तहरीर ख़राब हो जाती है, ये अल्फाज की शक्ल ख़राब हो जाती है, खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। तो इस वजह से नस्तालीक फ़ॉन्ट में तो इस बॉक्स को, इस कमांड को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाता। किसी और फ़ॉन्ट में, इंग्लिश फ़ॉन्ट में भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है या किसी और फ़ॉन्ट में भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे अभी हम देख लेते हैं कि यहाँ 100 की बजाय 150 लिखा, तो ये देखें, ये लिखाई का हरूफ जो हैं वो दाएं बाएं से बड़े हो गए और ऊपर से छोटे हो गए। 200 करते हैं तो ये इसी तरह हरूफ और दाएं बाएं से लंबे हो गए। तो इस वजह से नस्तालीक फ़ॉन्ट में इसे 100 पर ही रखते हैं, उसी में ये खूबसूरत नज़र आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये तरीका
समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हर वीडियो की फौरी इत्तला हासिल करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और दोस्त अहबाब को भी ये वीडियो शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।